नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आप सभी ने राठ विकास अभिकरण के बारे में बहुत सारी जानकारियों को लेकर अपने कन्फ्यूज़न जताए हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहते हैं राठ विकास अभिकरण के बारे में बताइए। तो आज पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राठ विकास अभिकरण के CEO श्रीमान PS पोखरिया जी, जो कि पिथौरागढ़ से हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना कीमती समय अपना देने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के दौरान सभी लोग जो बड़े बड़े शहरों में काम करते थे वो वापस अपने घरों को लौट चुके हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी काफ़ी लोग वापस लौट चुके हैं और एक बार फिर से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार कई योजनाएं लेकर आई हैं जिनका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। राठ विकास अभिकरण की बात करें तो इसका फायदा 3 ब्लॉकों को होने वाला है जो राठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, थलीसैंण, पाबो और खिरसू ब्लॉक। अगर आप इन ब्लॉकों से संबंध रखते हैं तो आपको इस योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो सर, आज महिलाएं भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो आप एक एक करके उन्हें क्लियर कर दीजिए कि राठ विकास अभिकरण में कैसे महिलाएं और जो भी लोग लाभ उठाना चाहते हैं वो कैसे लाभ उठा सकते हैं। राठ विकास अभिकरण का गठन 2015 में हुआ था, क्योंकि राठ विकास अभिकरण तत्समय जो साधारण सभा का गठन था उसमें उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी थे और जो उसके पदाधिकारी थे वो सब प्रदेश स्तर के अधिकारी थे, जिस कारण राठ विकास अभिकरण की शायद बैठकें नहीं हो पाई और जो उस समय बजट आवंटन था उसका लाभ राठ क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण कृषकों को नहीं मिल पाया। परंतु इसी कठिनाई को देखते हुए वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा इस कठिनाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उस साधारण सभा और कार्यकारिणी निकाय को मतलब उसको जो साधारण सभा है वो जिले स्तर की और जो कार्यकारी निकाय है वो विकासखंड स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को रखते हुए उसका गठन किया है, ताकि राठ विकास अभिकरण की योजनाओं का लाभ उचित स्थान पर, निकटस्थ स्थान पर और ग्रामीण कृषकों को समयांतर्गत मिल सके। पशुपालन की योजना के अंतर्गत 2 पाँव और 4 पाँव वाले जितने भी या तो कुक्कुट है 2 पाँव में और 4 पाँव में जो भी जानवर है जो घर पे आसानी से पाला जा सकता है वो निःशुल्क आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है उतने उसको उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे आप गाय पालना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक यूनिट में 3 गायों का यूनिट बनाया गया है, बकरी में 5 बकरियों का यूनिट बनाया गया है, मुर्गी में 100 मुर्गियों का यूनिट बनाया गया है। इसी प्रकार से यदि आपको घोड़ा, खच्चर या भैंस या मुर्गी, बतख, सुअर जो भी आपको पालना है उसको आपको निःशुल्क राठ विकास अभिकरण के माध्यम से और एक सोसाइटी गठन करके उसके माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी योजना है कृषि उद्यान और जड़ी बूटी। कृषि और उद्यान जड़ी बूटी योजना के अंतर्गत आपको कृषि कार्य, जितने भी कृषि कार्य होते हैं उसके लिए आपको बीज और जैसे कल्टीवेटर है और छोटा सा जो ट्रैक्टर आता है जो जुताई के लिए वो मिलेगा और जो भी संयंत्र हैं वो मिलेंगे, बीज मिलेगा। और उद्यान में आपको जैसे अभी आप जो है यहाँ पर एक सेब का बगीचा डेवलप करना चाहते हैं तो सेब के बगीचे को डेवलप करने के लिए आपको पूरे संयंत्र और पेड़ पौधे जितने भी उसमें आप केवल सेब ही नहीं या अन्य भी पौधे लगाना चाहते हैं तो वो पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे और ट्रेनिंग के लिए आपको उसकी व्यवस्था की जाएगी। और जड़ी बूटी के क्षेत्र में जैसे जितना भी यहाँ पर जो जंगली एरिया है, जंगलों में जो दोहन होता है जड़ी बूटी का, जैसे बाज के पेड़ में जो सफ़ेद वो काई टाइप की लगती है उसका जो है उसकी जड़ी बूटी बनती है। जैसे हल्दी है, जो बन हल्दी है, अदरक है, इसी प्रकार दालचीनी के पत्ते हैं, ये सारे चीज़ें आप कलेक्ट करके उनके मसाला बना सकते हैं। जड़ी बूटी का भी आप दोहन कर सकते हैं उस सोसाइटी के माध्यम से। तीसरा है
मौन पालन का। यदि अगर जहाँ पर भी हम बगीचा डेवलप करेंगे उसके अगल बगल हम मौन पालन का कार्य कर सकते हैं। अपने घरों में 4-5 बॉक्स, जितने भी आपके घर में जगह है उतने बॉक्स आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। और उसको जैसे हमने यहाँ पर सेब का बगीचा डेवलप किया तो आपके छत में हम 5 बॉक्स मौन पालन के रख देंगे, तो उसमें मधुमक्खी वर्ष भर बनी रहेगी। उसी तीसरा हो गया आपका मौन पालन। चौथा है आपका मत्स्य पालन। मत्स्य पालन के अंतर्गत जहाँ भी पानी का क्षेत्र है वहाँ पर 1,30,000 रुपया मत्स्य पालन के लिए, आपको तालाब बनाने के लिए, और उसमें बीज भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। 5वां है लघु उद्योग। लघु उद्योग के अंतर्गत जो भी महिला अपने सुविधा के अनुसार अपने घर पे आसानी से कार्य कर सके, जैसे आप सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहते हैं, नमकीन बनाने का काम करना चाहते हैं, या फिर आप डोना पत्तल बनाने का कार्य करना चाहते हैं, अचार बनाने का, अचार पापड़ जो भी आपका बनाने का कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आपको निःशुल्क सामान उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये माननीय मंत्री जी द्वारा ये भौगोलिक क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए और जो छोटा सा मार्केट है, इसमें मार्केट में रहने वाली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं और जो ये कार्य करना चाहती हैं, तो अपने घर पे बैठ करके अपने बच्चों के साथ ये काम कर सकती हैं। सोसाइटी के गठन के लिए क्या क्या किया जाए? सोसाइटी के गठन के लिए आपको एक अपना आधार कार्ड देना है और 3 फोटोग्राफ्स देने हैं। फिर उसके बाद ये एक सोसाइटी के गठन की ऐसी ही 3 प्रतियां बनती हैं। एक सदस्य से 125 रुपया सदस्यता शुल्क लिया जाता। सर, यहाँ पर एक दिक्कत और आती है, जैसे कि आपने किसी को भी प्रोवाइड करा दिया जो भी सामान है, अगर वो उसका दुरुपयोग करता है तो उसके लिए क्या नियम है? इस बायलॉज में पूरा लिखा हुआ है कि हमने समिति में किस प्रकार से कार्य करना है। यदि अगर हमने आपको गाय पालने के लिए 3 यूनिट गाय दी, यदि आप उस गाय को 3 वर्ष तक, मिनिमम 3 वर्ष, वैसे तो आपको लाइफ टाइम अपने पास गाय रखनी है, परंतु अगर आपकी स्वास्थ्य आपको अलाउ नहीं करता है गाय पालने के लिए, तो आप उसको 3 साल तक तो बनाए रखेंगे। 3 साल के बाद आप उसको बेच सकते हैं, परंतु 3 साल तक आपने अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को की शिक्षा अच्छी करने के लिए, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए 3 वर्ष तक उस गाय को बनाए रखना है। यदि आपके घर में 1 गाय की आवश्यकता है तो आप 1 ही लीजिए, 3 की है तो 3 लीजिए। परंतु अगर आप उसका 3 वर्ष से पहले ही उस गाय को बेच देते हैं तो आपके विरुद्ध पूरी कार्रवाई हो सकती है, पूरा धनराशि आपसे रिकवरी की जा सकती है। 1 गाय की कीमत 50,000 रुपये है, तो 3 गाय की कीमत 1.5 लाख रुपया। यदि आप 3 गाय को बेच देंगे तो आपसे 1.5 लाख की रिकवरी करके वो दूसरी बहन को वो लाभ दिया जाएगा। इसलिए आप इस बात को गांठ बांध लें कि आपको 3 वर्ष तक अपनी आर्थिकी मजबूत करने के लिए ही ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैंने जैसे कि कहा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपको है और महिलाएं भी हमारे साथ है, कुछ सवाल लेकर सर के पास आई हैं। क्या सवाल है मैम आपका? सर, हम ये जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे महिलाएं हैं और हमारी बहनें चाहती हैं कि हम सब मिलकर के एक मशरूम पालन का उद्योग करें, धन उत्पादन करें, तो उसमें अगर हम करेंगे तो उसमें अगर ट्रेनिंग होगी तो यही होगी, ये जानना चाहते हैं हम कि यहाँ जाना पड़े या दूर जाना पड़े। मैंने आपको बताया कि मशरूम उत्पादन के लिए जो भी महिलाएं हमारी मशरूम उत्पादन करना चाहती हैं उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हम इसी राड विकास अभिकरण के सभागार में, जो सामुदायिक केंद्र बनाया गया है राड विकास अभिकरण का, वो इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि इस राड क्षेत्र के थलीसैंण विकास खंड के अंतर्गत जो भी महिलाएं जहां भी रहते हैं या भाई, वो अगर मशरूम का उत्पादन करना चाहता है तो उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हम राड विकास अभिकरण के सामुदायिक सुविधा केंद्र में ही देंगे। और मशरूम का उत्पादन करने के लिए जो मटेरियल आता है उस मटेरियल को भी हम राड विकास अभिकरण के सामुदायिक केंद्र में ही उपलब्ध कराएंगे। एक और सवाल ले लेते हैं सर। जैसे हमारी कुछ बहनों ने कहा, वो जानकारी लाई और उनको ये जानकारी मिलेगी, अगर 100 मुर्गियाँ आप दे रहे हो ब्लॉक से और उसमें से अगर 20 मुर्गियाँ मर जाती हैं तो उसका घाटा किसको आएगा? वो बोल रहे अगर वो कहीं मर गई तो क्या होगा, उनका घाटा हो जाएगा, तो इसके बारे में आपने समझाना है हमें। मुर्गी पालने की योजना के अंतर्गत उसको लाभ देते हैं, तो जैसे हम 1 यूनिट में 100 मुर्गी के बच्चे दे रहे हैं। एक कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गी है, 100 बच्चे एक लाभार्थी को देंगे।
100 बच्चे में उनका 100 बच्चों का हमारा जब उसके पास पहुंचेगा तो उनका इंश्योरेंस होगा। और यदि अगर कोई बच्चा ठंड से या बीमारी से मर जाता है तो लाभार्थी को कोई नुकसान उसका नहीं होगा। एक दूसरा यह है कि उस मुर्गी को जब हम 6 महीने साल भर तक पालते हैं और वो जब अंडे देने लग जाती है तो कड़कनाथ मुर्गी का एक अंडा मार्केट में 50 रुपये का है। जब उसके पास 100 मुर्गियों में से अगर या बीमारी से या फिर ठंड से या किन्हीं लापरवाही से या किसी इस प्रकार की घटना से वो लॉस हो जाता है तो उसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उनको इंश्योर कराएंगे। और यदि अगर वो फिर उसको बढ़ाना चाहते हैं मुर्गी पालन के व्यवसाय को तो हम उनको और भी मुर्गी के बच्चे उपलब्ध कराएंगे। और जो मुर्गी पालने के बाद जब उसके अंडों की व्यवस्था या उसके मटन की व्यवस्था, चिकन की व्यवस्था करनी हो तो उसके लिए जो कड़कनाथ मुर्गी है इसका चिकन 1500 रुपये किलो तक बिकता है और अंडा 50 रुपये का बिकता है। तो इसकी व्यवस्था इसके लिए मार्केट थलीसैंण में तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए जितना यहाँ पर खपत होगी उसके बाद उसके लिए हमारा जो राड विकास अभिकरण है इसके माध्यम से मार्केटिंग उसकी चाहे दिल्ली तक, देहरादून तक या काशीपुर या रामनगर तो यहाँ तक ले जाने की व्यवस्था ये जो है राड विकास अभिकरण के माध्यम से हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तब कब करेंगे? जब हमारे पास उतनी मुर्गियों का जो स्टॉक होगा उतना होगा। तो पाबौ और खिरसू ब्लॉक में ये केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है, अगर भवन मिल जाता है या बजट आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप थलीसैंण ब्लॉक आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, समितियों से आप पता कर सकते हैं। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और भी जो सवाल है, और सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड आ चुके हैं तो उत्तराखंड में ही रहिए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो या राठ विकास अभिकरण, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, अपने उत्तराखंड में रहें। बाहर जाकर अगर आप वही काम कर सकते हैं तो उत्तराखंड में रहकर कीजिए, इससे आपका घर का किराया भी बचेगा, आपका घर यहाँ है, पानी सब कुछ सस्ता है, तो आप यहीं रुक सकते हैं और इन वादियों, हंसी वादियों का मज़ा भी ले सकते हैं, साथ ही काम भी कर सकते हैं। इस जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ें।